Hello students, I hope you all are fine at your places. As you already know, we are doing a chapter number 13 Applications in B2B Model. हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस में क्या लिंक है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे डील कर रहे हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ जस्ट इन टाइम डिलीवरी एंड ट्रेडिशनल ईडीआई तक किया था, बट आज की हम वीडियो में अपने चैप्टर को कंटिन्यू करना चाहेंगे। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल ईडीआई। सो स्टूडेंट्स, हम ये जानेंगे कि क्यों ट्रेडिशनल ईडीआई को हटाया गया और उसके जगह इंटरनेट बेस्ड ईडीआई आया। तो ये थी ट्रेडिशनल ईडीआई के लिमिटेशंस, जिसकी वजह से इंटरनेट बेस्ड ईडीआई को यूज़ किया जाने लगा। देन फर्स्ट लिमिटेशन इज़ सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड एंड ऑन गोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट आर हाई। कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए शुरुआत में, तभी आप ट्रेडिशनल ईडीआई को यूज़ कर पाएंगे। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। सेकेंड इज़ अ लॉन्ग स्टार्टअप पीरियड इज़ नीडेड, और इसमें ट्रेडिशनल ईडीआई को लॉन्च करना या उसे यूज़ करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता था। ईडीआई रिक्वायर्स यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव प्राइवेट वैन्स। ईडीआई हैज़ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इस सिस्टम को यूज़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था और ये सिस्टम बहुत इनफ्लेक्सिबल था। तो इन्हीं लिमिटेशंस के कारण ट्रेडिशनल ईडीआई को रिमूव किया गया और इसकी जगह किसने ले ली? इंटरनेट बेस्ड ईडीआई। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड ईडीआई। सो फर्स्ट बेनिफिट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसमें एक ही टाइम पर आप लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड इज़ रिडक्शन इन एरर्स इसमें कम होती हैं। थर्ड इज़ फ्रीली एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लोज। असेस टू डाटाबेस, आप इजीली अपने डाटा को असेस कर सकते हैं। कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में ये कहना है कि अगर आपने एक बार इंटरनेट बेस्ड ईडीआई पर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो वो आपकी सालों साल चलेगी। नेक्स्ट इज़ पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स, जबकि ट्रांजेक्शन्स वो क्या है? पेपरलेस हैं, रियल टाइम है, यूज़ हो रहा है और उसमें रियल डाटा को यूज़ हम कर पा रहे हैं, एंड मनी भी सेव हो रही है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड ईडीआई। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मार्केट इश्यूज़ इन B2B। स्टूडेंट्स, क्या मार्केट इश्यूज़ क्या हैं? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं अगर मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? फर्स्ट इज़ मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी। डाटा जो है आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए। अलाइनिंग सेल्स एंड मार्केटिंग, कि जिस हिसाब से आप मार्केटिंग करेंगे उसी हिसाब से आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, और सेल्स और मार्केटिंग को आपको साथ साथ लेकर चलना है। थर्ड इज़ यूजिंग द रॉन्ग सोशल नेटवर्क्स। अगर आप रॉन्ग सोशल नेटवर्क्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड लास्ट इज़ इग्नोर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। अब अगर आप कस्टमर्स की नीड्स को ही इग्नोर करेंगे तो जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। एंड नॉट इस्टेब्लिशिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन एंड द राइज ऑफ अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। तो ये थे मार्केट इश्यूज़ जो B2B में अराइज हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, एप्लीकेशंस इन B2B। सो आज के इस वीडियो में हमने ट्रेडिशनल ईडीआई को पढ़ा है एंड उसके लिमिटेशंस पढ़ी हैं, बेनिफिट्स पढ़े हैं इंटरनेट बेस्ड ईडीआई के, और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है मार्केट इश्यूज़ इन B2B। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।